बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। काशकार भाइयों, बात करेंगे हम इस वक्त राया कैनोला सरसों का जो है वो सोइंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है। हमारे काश्तकार हजरात जो है वो उसकी बिजाई करने जा रहे हैं। आया कि किन ज़मीनों के अंदर हमें कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, कितने तरीक़ों से जो है वो हम अपनी राया सरसों कैनोला की फसल को हम काश्त कर सकते हैं, किन ज़मीनों के अंदर कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है। तो काश्तकार भाइयों, किस तरीका कार से जो है वो हम एक बम्पर पैदावार ले सकते हैं, इस बात में इन्फॉर्मेशन फरामदा करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो काश्तकार भाइयों, इस वक्त हमारे काश्तकार हजरात ज़मीन की तैयारियाँ जो है वो भरपूर कर रहे हैं। उन्होंने राया कैनोला सरसों की जो है वो काश्त करनी है। देखें आप, ये एक ही ख़ानदान से तल्लुक़ रखती हैं। राया है, सरसों है, कैनोला है, येलो मस्टर्ड है, ये तमाम तर जो हैं ये एक ही इनका ख़ानदान है, एक ही फैमिली से इनका तल्लुक़ है। पैदावार के हवाले से अगर हम बात करें तो बम्पर पैदावार लेने के लिए हम सुपर राया का इंतखाब करेंगे और इसके बाद जो हमारे फार्मर कैनोला के शौकीन हैं वो हाइब्रिड कैनोला की जो है वो काश्त करेंगे। अब बात आती है कि किन तरीका कार से जो है वो हम इसको काश्त करें। बदरिया तीन तरीके इसके जो है वो इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर हम इसको काश्त कर रहे होते हैं। एक तो खेलियों के ऊपर बदरिया चोपा लगा सकते हैं हम। दूसरा जो आता है कि वो ज़मीन वत्तर हालत में हम इसका काश्त करते हैं। तीसरा हम गप छट भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम ज़मीनों का तयन करते हैं कि हमारी ज़मीनें जो है वो उनकी साख्त क्या है। आया कि वो पक्के वाट की हैं, रेतली ज़मीनें हैं या फिर शोरज़दा नमकियात वाली ज़मीनें हैं। इन चीज़ों का हमने ख़ास ख्याल रखना है। इनको मद्देनज़र रखते हुए हमने सिलेक्शन करनी है कि हमें कौन सा तरीका अख्तियार करना चाहिए। देखें, अगर तो सबसे पहले हम बात करेंगे खेलियों के ऊपर काश्त। खेलियों के ऊपर काश्त की अगर बात की जाए तो अगर हम बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो हम खेलियों का तरीका जो है वो इख्तियार करेंगे। खेलियों के ऊपर अगर हमारी अच्छी ज़मीन है, भारी मैरा ज़मीन है, ये तमाम तर ज़मीनों के अंदर हम कैनोला, राया, सरसों की काश्त कर सकते हैं। अगर हमारी भारी मैरा ज़मीन है, अच्छी ज़मीन जिसे हम कहते हैं, अगर वो है तो आप खेलियों के ऊपर जो है वो इसको काश्त करें। खेलियों से ऊपर काश्त करेंगे तो हम हमारे पौधों की जो तादाद है वो अच्छी तरीके से मुकम्मल हो जाएगी, जर्मिनेशन अच्छे तरीके से हो जाएगी। बाद में हम इसकी छदराई वगैरह करके पौधों की तादाद को मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका वो आता है जो कि नमकियात वाली ज़मीनें हैं, शोरज़दा हमारी जो ज़मीनें हैं उनके अंदर हम वत्तर हालत भी नहीं करेंगे और बदरिया चोपा भी नहीं लगाएंगे। वहाँ अगर बेहतर आप जर्मिनेशन की बात करें तो वो है कि आप गप छट का तरीका अख्तियार करें। गप छट का तरीका क्या होता है कि आपने ज़मीन की तैयारी की है, अच्छी तरीके से जो वट्टें हैं वो अच्छी तरीके से आपने मजबूत करनी होती हैं। पानी खेत को जो है वो हमने भर के पानी लगाना है। जैसे ही पानी का हम टुक्का बंद करते हैं या पानी थोड़ा बहुत ख़त्म होता है, कम होता है, गाबर हालत के अंदर जो है वो हम बीज को भी थोड़ा बहुत जो है वो उसको भिगो के रखेंगे 2-3 घंटे के लिए। 2-3 घंटे के लिए हम जब बीज को भिगो के रखेंगे तो उसको पानी उसके निकालने के बाद हम उसका छट्टा कर देंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन जो है वो आपकी जर्मिनेशन हो सकती है। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप 2 किलो बीज फी एकड़ के हिसाब से इसकी काश्त कर रहे हैं, अगर हमारी नमकियात वाली शोरदा ज़मीनें हैं तो उसके अंदर हम बीज की जर्मिनेशन को अच्छा बनाने के लिए जो है वो उसकी सीड रेट को जो है वो हम बढ़ा देंगे। सीड रेट जो है वो हम कम से कम 4 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये होती है कि नमकियात ज़्यादा होने की वजह से बीज की जर्मिनेशन मुकम्मल नहीं होती। ज़मीन जो है, बीज जो है वो पड़ा पड़ा नमकियात की ज़द में आ जाता है जिससे वो जर्मिनेशन मुकम्मल नहीं होती। इसलिए हम ज़्यादा बीज का जो है वो सीड रेट जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे ताकि पौधों की तादाद को जो है वो पूरा किया जा सके। इसके बाद आता है वत्तर हालत। वत्तर हालत के अंदर भी हम कह सकते हैं जो हमारी अच्छी भारी मैरा ज़मीनें हैं उसके अंदर हम वत्तर हालत में भी जो है उसे काश्त करते हैं। वत्तर हालत में क्या होता है कि हमने खेत को पानी लगाया है, 3-4 दिन बाद जैसे ही वत्तर आता है तो वत्तर के बाद हम ज़मीन तैयार करके बीज और डीएपी खाद या फास्फोरस का कोई भी आप सिंगल सुपर फास्फेट है या डीएपी है, कोई भी सोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने बीज और खाद जो है वो साथ में दे देनी है और ऊपर से जो है वो हमने सुहागा दे देना है। 8-10 दिन बाद जो है वो हमारी अच्छी जो है वो जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो काश्तकार भाइयों, इसके अलावा जो रेतली हमारी ज़मीनें हैं वहाँ भी आप खेलियों के ऊपर भी काश्त कर सकते हैं। वत्तर देखें, जो हमारी रेतली ज़मीनें हैं वहाँ तो वत्तर बहुत जल्द खुश्क हो जाता है, तो वहाँ हमारी जो जर्मिनेशन है वो उस तरीके से मुकम्मल नहीं होती। तो इसलिए वहाँ भी जो है वो हम खेलियों के ऊपर ही काश्त करेंगे, बाद में हम उसकी छदराई करेंगे, चाहे वो राया है, सरसों है, कैनोला है। याद रहे कि जो आपको वैराइटीज़ ये जो आप कोई भी इसमें से किस्म काश्त करने जा रहे हैं तो इनके सीड रेट भी सेम है और इसके अलावा अगर हम इसकी
पौधों की तादाद की बात करें तो वो भी सेम है, सभी की राया है, सरसों है या येलो मस्टर्ड है, या इसी के साथ जो है वो हाइब्रिड कैनोला है। और इसी के साथ जो है वो इसका अगर हम वक्फे के हवाले से अगर हम बात करें, पौधे से पौधे का फासला, कतार से कतार का फासला, वो भी सभी का सेम है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1-2 इंच अगर आगे पीछे भी हो जाए तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो खासकर भाइयों इन तरीक़ाकार से जो है वो आप राया, सरसों, कैनोला की जो है वो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। यह फ़ैसला आपने खुद करना है कि आपकी ज़मीनें किस तरह की हैं। जिस तरह की आपकी ज़मीनें हो वही तरीक़ाकार आप इंशाल्लाह जो है वो अडॉप्ट करेंगे तो आप एक बम्पर पैदावार जो है वो ले सकते हैं। तो खासकर इसके अलावा किसी फार्मर का कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। आइंदा अगर इन्फॉर्मेशन हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।